सर्दी की वो शाम थी जब मैंने पहली बार उसे देखा था। मैरून रंग की साड़ी पर सलेटी रंग का शॉल ओढ़ा था उसने, कलाई में ऑक्सीडाइज्ड कड़े और माथे पर एक नग जड़ी बिंदी। उसके हाथ में एक पुरानी डायरी थी और आंखों में जैसे कोई पुराना ख्वाब जो हकीकत में तब्दील होने को बेकरार। मैं तो वहां नया था, मगर कॉफी शॉप को जैसे उसकी मौजूदगी की आदत सी थी, वरना उसके बिना कहे वेटर कॉफी का कप क्यों रखता मेज पर। उसकी नजर बार बार खिड़की के बाहर क्लॉक टावर पर पड़ती थी और कुछ देर बाद वो चली गई, मगर एक छाप छोड़ गई दिल पर। और मैं उस कॉफी शॉप में रोज आने लगा, सिर्फ एक झलक पाने की उम्मीद में। कई दिन गुजर गए मगर वो आई नहीं। दिल ने समझाया शायद इत्तेफाक था। और तभी अचानक एक रोज हल्की फुहार से बचती बचाती वो कॉफी शॉप में दाखिल हुई, अपने काले घने बालों से पानी की बूंदें झाड़ते हुए। फिर वही कुर्सी, वही खिड़की और कॉफी का दौर, और मैं सिमटा हुआ एक कोने में उसकी नजरों के दायरे से मीलों दूर, इस ठहरे हुए वक्त के करिश्माई लम्हे में गुम। एक एहसास जो उसके बदन पर साड़ी की तरह लिपटा हुआ था, हिंदुस्तानी औरत की खूबसूरती को किस मुकाम पर पहुंचा सकता है, ये शायद उसे भी अंदाजा नहीं था। एंड द मिस्ट्री only accentuates the aura. एक बात तो तय थी, उसके आने का दिन और वक्त मुकर्रर था। मंगलवार शाम 4:17। और यह सिलसिला कई हफ्तों तक चलता रहा। वो आती, क्लॉक टावर को देखती, अपनी कॉफी खत्म करती और चली जाती। फिर एक दिन हिम्मत करके मैं उसकी मेज के पास चला गया। आप हमेशा इसी वक्त आती? मैंने पूछा। उसने मेरी तरफ देखा, गहरे काजल की लाइनिंग से महफूज उसकी आंखें। क्या ही कहा जाए, वो मुस्कुराई, एक हल्की सी थकी हुई मुस्कान। ये सवाल तो नहीं हो सकता, क्योंकि जवाब तो आप जानते हैं। उसके जवाब ने मुझे मेरे सवाल के अल्हड़पन का एहसास करा दिया। मैं जैसे ही वहां से उठने लगा, उसने कहा, क्योंकि इसी वक्त उसने आने का वायदा किया था। और फिर बोली, 4 बरस पहले एक सफर में उसकी मुलाकात एक अजनबी से हुई थी। ट्रेन का सफर, 2 कप चाय और कुछ अधूरी बातें, सिलसिला सा बन गया था। और फिर एक रोज जाते जाते उस शख्स ने कहा था, अगर हम फिर मिले तो यही जगह, मंगलवार 4:17। मैंने अपने अगले सवाल को नाप तोल कर फिर पेश करने की हिम्मत कर दी। क्या वो आया? उसकी हल्की मुस्कान और आंखों में नमी। ये भी सवाल नहीं हो सकता, जाहिर है। अगर आया होता तो ये क्यों आती? मगर हर बार उम्मीद शिकस्त से ज्यादा हसीन लगती है, उसने कहा।
और जिस वक्त मैं ये सोच रहा था कि उसने अपना ये राज मुझ पर नाजिर क्यों किया, क्योंकि हम तो पहली बार ही मिले थे, मगर मैं गलत था। अ वुमन ऑलवेज नोज, उसकी आंखों से कुछ छिपता नहीं। उस दिन उसने अपनी डायरी मेरी तरफ बढ़ा दी। शायद अब कहानी खत्म हो गई। उसके होंठों से ये लफ्ज निकले और मैं बोल पड़ा, या शायद अब शुरू हो रही। तो बिना कुछ कहे एक बार फिर उठी और चली गई। डायरी के पन्नों में कुछ खत थे, कुछ उस शख्स के लिए और कुछ उस कॉफी शॉप में कोने में बैठे एक शख्स के लिए।